जय अन, जिनेंद्र सर। जय जी। अनम्यूट कर लीजिए कुसुमलता जी। 37 है। हाँ, यस। अभिन्न वस्तुओं में भेद करने वाला कौन सा न है? अभिन्न वस्तुओं में भेद कर रहा है, व्यवहार न है, और अभिन्न वस्तु में कर रहा है, तो वो होगा सद्भुत व्यवहार न है। वस्तु अभिन्न है। सर कौन सा वाला चल रहा है? पेज 63, क्वेश्चन 37। पढ़िए, 38 पढ़िए। अखंड द्रव्य के बीच भेद डालकर समझने समझाने का कार्य कौन सा नय करता है? हाँ, द्रव्य अखंड द्रव्य है। अखंड द्रव्य मतलब एक द्रव्य है, उसके बीच में भेद डाल रहा है। समझने समझाने का कार्य कौन सा नय करता है? सद्भुत व्यवहार नय। सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है। 39। भेद और विकार का ज्ञान कौन सा नय करता है, कराता है? हाँ, भेद सद्भुत और व्यवहार विकार, नय। विकार का ज्ञान करा रहा विकार। है। यस। तीसरा वाला होगा सद्भुत व्यवहार नय। 40। उपचार को विषय बनाने वाला कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचार को। ये तो कैसे होगा? उपचार को विषय बनाने वाला अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित कैसे होगा? हम्म। उपचार को विषय असद्भुत कैसे है? उपचरित होना चाहिए ना। उपचार लिखा ही है तो उपचरित होना चाहिए था। तो प्रियंका जी, पेज या क्वेश्चन 40 का आंसर। ठीक है, 41 देखिए। उपचार में उपचार को विषय बनाने वाला कौन सा नय है? तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। तो हाँ, ये तो अनुपचरित सही है। उपचार में, यस। ये तो सही है। उपचार में उपचार का विषय बनाने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। लेकिन उपचार को विषय करने वाला, हाँ ठीक है, उपचार को विषय बनाने वाला, हाँ अगर असद्भुत व्यवहार न है ना, उपचार को विषय हाँ बनाने वाला। असद्भुत। हाँ। सदाचार की सीमा का प्रतिपादक कौन सा नय है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। हाँ। सदाचार की सीमा का। हाँ, ये तो सबसे पहला ही है ना, उपचार उसमें लिखा ही है। नए सदाचार की सिद्धि करने वाला है। पुण्य पाप के उदय में मिले संयोगों को कौन सा नय अपना कहता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये भी सही होगा। संयोग है ना, पुण्य पाप के संयोग, इसमें आ ही रहा है, हाँ वर्ड आ रहा है संयोग। तो संयोग के बेस पर, और हाँ। सदाचार इसमें कीवर्ड है। उपचार में उपचार तो एक ही करता है कि मैं शरीर से जो संयोग है, उपचरित संयोग में। ओके, ये 43 उपचरित हो गया। 44। मानव एवं पशु स्वधन एवं परधन, स्व स्त्री और पर स्त्री में अंतर स्पष्ट करने वाला कौन सा नय है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। हाँ, स्व मानव एवं पशु, स्व स्त्री और पर स्त्री स्पष्ट करने वाला कौन सा न? उपचरित असद्भुत व्यवहार में।
असद्भुत है। ठीक है। हाँ, उपचरित में ही तो ये मेरा कहेंगे और दूसरे का दूसरा कहेंगे, वही चीज। मेरा धन, दूसरे का धन। तो मेरा जो कह रहे हैं वो उपचरित से कह रहे हैं, बाकी डिफरेंस आएगा तो व्यवहार उसी के हिसाब से चलता है ना। तो उपचरित असद्भुत हो गया। 45। आत्मा और शरीर को एक कहने वाला कौन सा न है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न। हाँ, शरीर आ गया ना इसमें, कीवर्ड हो हाँ, गया शरीर। आत्मा और शरीर को एक जीव और कहने जीव वाला और न शरीर दो हो गए, दोनों को मिला के एक कहने वाला है अनुपचरित। असद्भुत हो गया, उसमें अनुपचरित हो गया। शरीर को सजीव किस नय से कहा जाता है? सेम होगा यही। अनुपचरित असद हाँ, है। ऊपर के हिसाब से यह है, आत्मा को शरीर और शरीर को सजीव क्यों कह रहे हैं, मतलब शरीर को आत्मा क्यों कह रहे हैं, शरीर और आत्मा को मिला के किस नए से कह रहे हैं। तो ये भी अनुपचरित असद्भुत ही होगा। हाँ, दूसरा वाला ही होगा। हाँ, करेक्ट। रात्रि भोजन का त्याग किस नय से कहा जाता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। क्यों? ये भी उपचार से उपचार करता है इसलिए ना नहीं, सर। वो मतलब उपचार से आचरण उपचार की से उपचार तो शुद्धिकरण है। उपचारित हुआ। हाँ, हाँ सॉरी। अनुपचरित असद्भुत। वो तो लिखा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, नहीं लिखा 2 नंबर का, लेकिन क्यों? की क्योंकि पॉइंट देखिएगा, उसमें की पॉइंट है 8 नंबर का, टेबल में 52 में। अहिंसात्मक। हाँ, रात्रि भोजन मतलब जीवों की हिंसा से बच रहे हैं ना, तो अनुपचरित उस अपेक्षा से रात्रि भोजन होते ही अहिंसा हो गई, चरना नहीं हो गया, चारित्र का पालन हो गया, व्यवहार चारित्र। सर कौन सा पॉइंट बोले 52 में? 2 नंबर में 8 नंबर। अच्छा, अहिंसात्मक आचरण का सिद्धि करने वाला। यस, ये की पॉइंट है इसका, और ये सदाचार की सिद्धि, ये 2 की पॉइंट है दोनों में। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अहिंसात्मक आचरण आते ही बस पकड़ लेना उसको। तो रात्रि भोजन भी शरीर अजीव, आत्मा शरीर को एक कह रहा है। ओके, नेक्स्ट 49। अपनी भूलों का प्रतिपादन करने वाला कौन सा न है? अपनी भूलों का विकार को प्रतिपादन बता रहा करने है, वाला। विकार को बता रहा है। भूल मतलब विकार, विकार को। विकार को बता रहा है। विकार बता रहा है तो अपने में ही हो रहा है विकार, तो सद्भुत होगा, व्यवहार नहीं होगा। अब सद्भुत में ये विकारी है तो क्या हो जाएगा, उपचरित हो जाएगा। उपचार से। उपचार से। अगर गुण होता तो अनुपचरित होता। आपका पॉइंट समझ में आ रहा है ना, किस किस बेसिस पे निकाल रहे हैं। आ रहा है सर, ठीक, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा हाँ है। ठीक है। 50 नंबर। हाँ, जीव और कोई और पढ़ेगा? ज्ञान को। और कोई पढ़ेगा? सविता जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ जाते। जीव और ज्ञान को भिन्न भिन्न किस नय से कहा जाता है? हाँ, अभी क्या अलग अलग करिए, जीव देखिए। और ज्ञान को जीव भिन्न और ज्ञान, हाँ, जीव और ज्ञान, अलग। जीव और ज्ञान को, ज्ञान गुण दर्शन गुण को भिन्न भिन्न किया था। तो हमने ये देखा था जीव का ज्ञान, तो ये जीव और ज्ञान, ज्ञान जीव का ही है। तो विकार तो एक सद्भुत समय हो की गया। पर्याय था, तो ज्ञान तो है उसमें, तो सद्भुत हो गया और हम्म। व्यवहार नहीं हो जाएगा। और जीव का है तो अनुपचरित सद्भुत, तो 4 नंबर का हो जाएगा। 51। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? सर अनुपचरित के लिए क्या बोले? जीव और ज्ञान है ना, तो हाँ, ज्ञान जीव का ही है, तो ज्ञान जीव का ज्ञान ही को है। अलग अलग किया है, लेकिन है ज्ञान जीव का ही। तो ये व्यवहार नए से अलग किया है, और है उसी का, तो सद्भुत है, सच है, तो सद्भुत व्यवहार नय हो गया। और अभी
जीव का ही होने से, जीव में ही ज्ञान होने से, जो विकार की अपेक्षा से देखें, विकार तो एक समय का था, विकार था, वो जीव का नहीं था, लेकिन ये तो जीव का ही है, तो इसलिए ये अनुपचरित हो जाएगा। मतलब विकारी भाव नहीं है इसलिए। हाँ, विकारी भाव नहीं है, जीव का अपना है ये। राइट। बट भेद किया है। जय जिनेन्द्र सर, कौन जय सा जिनेन्द्र, जय प्रश्न कर जिनेन्द्र। रहे हैं? हाँ, लास्ट पे 64 पे कर रहे हैं। हम्म, अच्छा, ये सारा हो गया? हम लोग वहां तक किए ना। हाँ, एक बार अच्छा, फिर कर लेंगे, एक बार करके वापस करेंगे, हाँ ठीक। नहीं ठीक है, इसमें आंसर तो है, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछूंगी। हाँ, नहीं आंसर है, आंसर के लिए क्यों आंसर है वो हम देख हाँ रहे हैं। आंसर तो दिया है, बट हम्म आंसर अगर हमें निकालना पड़े तो क्या कीवर्ड देखना है उसमें। ठीक है। हाँ, 51 देखिए प्रियंका जी। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, संश्लिष्ट और असंश्लिष्ट। संश्लिष्ट मतलब पास वाला, और असंश्लिष्ट मतलब दूर का। लिस्ट पास वाला है या दूर वाला है? संश्लिष्ट पास वाला ना, एक मिनट। हाँ, संश्लिष्ट निकटवर्ती। संश्लिष्ट, ओके, निकटवर्ती हो गया, वो पासवर्ती। अभी ये संबंध यहाँ पे नए की अपेक्षा से ही, अदरवाइज संबंध तो बहुत तरीके से हो सकते हैं। हाँ, एक क्षेत्रावगाही भी हो सकता है, संयोगी संबंध भी हो सकता है, और तादात्म्य संबंध, अतादात्म्य संबंध। तो बट यहाँ पे जो वर्ड लिया है संश्लिष्ट असंश्लिष्ट संबंध, संश्लिष्ट संबंध किसे कहते हैं? ये आगे आगे है। जब 2 पदार्थों में सीधा संबंध पाया जाता है तो उसे संश्लिष्ट संबंध कहते हैं। संश्लिष्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है, जैसे ज्ञाता ज्ञेय संबंध और आत्मा का शरीर से संबंध। डायरेक्ट फर्स्ट डायरेक्ट संबंध जो है संश्लिष्ट संबंध, निकट का। असंश्लिष्ट संबंध, जब 2 पदार्थ नेक्स्ट, किसी तीसरे माध्यम से इनडायरेक्ट संबंध के असंश्लिष्ट संबंध का इन पदार्थों चार से वे 53 पढ़िए। आदि मकान आदि के संबंध। और संश्लिष्ट संबंध किसे कहते हैं? जब 2 पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से इनडायरेक्ट संबंध होते हैं तब उन्हें असंश्लिष्ट संबंध कहा जाता है। इन पदार्थों में उपचार में भी उपचार किया जाता है, जैसे स्त्री पुत्र आदि मकान आदि के साथ संबंध। तो कैसे इनडायरेक्ट कैसे हुआ? फर्स्ट तो जीव का हुआ, फर्स्ट हो गया जीव, जीव फिर जीव से शरीर का हाँ, फर्स्ट शरीर, फिर शरीर से संबंध जो रिलेशन है वो संयोग संबंध है। तो एक हाँ। फर्स्ट हुआ उपचार, उपचार का फिर उपचार, तो उपचार का उपचार भी हो गया और असंश्लिष्ट भी हो गया दोनों। पेज 64 पे क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। जीव को अपने द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति कौन सा न्याय कराता है? हाँ, अभी अभी इसको हम देखिए, वो अशुद्ध था निश्चय ने। हाँ हमने वो विकारी भाव देखा था ना। हाँ, वो टेबल में है सर ये। नहीं, टेबल में तो है, बट हाँ, भेद और विकार का क्वेश्चन नंबर 39। 49 हाँ, इसको इससे मिलाइए। भेद और विकार का ज्ञान कौन सा न्याय कराता है? हाँ, वहाँ भेद और विकार का, और यहाँ पे जीव को अपने द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति कौन सा कराता है? अपराधों की स्वीकृति। तो ये तो ठीक है, अपराधों की स्वीकृति हमने अशुद्ध निश्चय में पढ़ा था कि उसी को रिस्पॉन्सिबल करता है। यस। लेकिन ये क्या अभी बोले, भेद और विकार का ज्ञान कौन सा नहीं? भेद, यहाँ भेद मतलब क्या हुआ? आत्मा और शरीर का भेद। भेद की जगह जीव और विकार का ज्ञान होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जीव को और अपराध का है ना, तो जीव और विकार का ज्ञान होना चाहिए था, वहाँ भेद दिया है, जीव का होना चाहिए था, मुझे लगता है। देखते हैं क्या है फिर।
नहीं सर, सद्बुद्ध के हिसाब से तो भेद और विकार का ज्ञान क्वेश्चन ठीक ही है। आंसर सद्बुद्ध व्यवहार में है। नहीं, भेद और विकार का ज्ञान मतलब, भेद मतलब किस भेद? विकार तो जीव में है ना, विकार किसकी अपेक्षा हाँ, से है? विकार तो सर ये जो ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में विकारी पर्यायों को हाँ लिया है। करेक्ट, इसको ऐसे और लेते हैं कि भेद किया, लेकिन हाँ, भेद में किसका कर रहे हैं? विकार का। विकार का। भेद कर रहे हैं लेकिन विकार का कर रहे हैं। हम्म। और गुण भेद, पर्याय भेद, ये भी है हाँ, वो उस अनुपचरित अपेक्षा सद्बुद्ध से भी आता व्यवहार। है, ठीक है, यस। भेद हम्म। और विकार का 55। सर भेद यहाँ पे तो मतलब ये डाउट है क्या क्वेश्चन में? नहीं, वो भेद भेद कर रहा है ना, भेद कर रहा है, लेकिन भेद किसमें कर रहा है? विकार का ज्ञान कौन सा नहीं कराता है? ये तो इसमें अशुद्ध निश्चय नहीं आएगा। नहीं आएगा, विकार है ना, विकार है वो। विकार पर्याय में बता तो रहा है, तो पर्याय बता रहा है, पर्याय की सूक्ष्मता बता रहा है, पर्याय की एक समय की पर्याय बता के उसको पर बता रहा है। बट यहाँ पे अशुद्ध निश्चय में अपराध करा रहा है कि तुमने किया। हम्म। मैं जीव की, रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, हाँ, इस हिसाब से एक अपराध बोध हो रहा है ना अपराध कि बोध जो। हुआ। हम्म हाँ, उसमें क्या राग किया तुमने, हम्म। तो जीव को नहीं बोला है, बट जीव को बोला तुमने एक समय की पर्याय राग हुआ, तुम्हें राग हुआ। ठीक है, 55। साधक अवस्था में भी सिद्धोवंत पूर्ण शुद्ध जीव किस नय से कहा जाता है? साधक दशा में भी सिद्धोवत पूर्ण साधक, शुद्ध हाँ, जीव, हाँ, एक देश, यस। ये लो, इधर है, देखो, साधक टेस्ट दशा मतलब साधना कर रहा है, साधक दशा में मतलब उसको सम्यक दर्शन हो गया है, वरना वो श्रावक होता। साधक अवस्था की अपेक्षा से सिद्धोवत एक देश हो गया। आप नहीं कर। शुद्ध क्षायक भावों के साथ अभेद कौन सा न्याय बताता है? शुद्ध सर क्षायक ये शुद्ध शाही अपूर्ण भावों बताया के सर, साथ यहाँ पे अपूर्ण है ना सर? हाँ, एक देश में तो अपूर्ण लिखा हुआ है ना, नहीं नहीं अपूर्ण नहीं पर्याय नहीं नहीं निर्मल, किंतु अपूर्ण पर्याय के साथ नहीं अभेदता नहीं, को विषय बनाने वाला है। इसमें और पूछ रहे पूर्ण हैं। निर्मल तो यहाँ पे साक्षात शुद्ध निश्चय में। नहीं नहीं, वो नहीं, यहाँ पे है सिद्धोमर्थ पूर्ण शुद्ध जीव जो होता है ना, वो साधक हाँ, दशा में उसको कब कहते हैं? पूर्ण शुद्ध पूर्ण जीव हो गया, जीव की तरह है, कब कहते हैं साधक दशा में? जब उसको धर्म शुरू हो गया तब। सम्यकदर्शी होने के बाद बोलते हैं कि वो सिद्ध के तरह पूर्ण शुद्ध हो गया है, कहने में आता है। अच्छा। कहने कंपेयर कर रहे हैं सिद्ध दशा से, तो वो साधक है। साधक मतलब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। ये देखिए, ये कहीं पे आया भी था। हाँ, ये टेबल भी है सर। कहाँ पर है? नहीं, टेबल में नहीं, पहले पढ़ा था ना। हाँ, एक एक जगह दो पढ़ा था, सिद्ध साधक निश्चय। दशा आया था वर्ड, हमने आया, हाँ, इसको देखना सिद्धोवत। पड़ेगा है। देखिए, कोई देख लीजिए, रेफरेंस आ जाएगा, पेज नंबर नोट कर सकते हैं। ओके, 56। शुद्ध क्षायक भावों के साथ शुद्ध क्षायक शुद्ध भावों के शायिक साथ भावों के साथ अभेद कौन सा नय बताता है? शायिक भाव है। शायिक भाव कब होता है? साक्षात शुद्ध निश्चय में। साक्षात, ये तो इसी से आ गया। ओके। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का कौन सा नय परम शुद्ध निश्चय है? त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को कौन सा ने अपना विषय बनाता है? परम शुद्ध निश्चय ने। ये कौन सा देखिए, नय कभी भी व्यवहार पनी से प्राप्त नहीं यही होता? है, सेम। परम शुद्ध निश्चय है। हाथों ने क्या काम करते हैं? हमें सारी दुनिया से अलग कर शुद्धात्मा तक पहुंचा। आठों आठों नयों का, सात नहीं, आठों नयों का। सात तो हम्म परम शुद्ध निश्चय तक लाते हैं, और उसमें आश्रय करने से हमें शुद्ध अलग कर शुद्धात्मा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए कल्पना जी। 63 से प्रश्न 37 से एक बार रिवीजन हो जाएगा।
अनम्यूट कर अभिन्न वस्तुओं के में भेद व्यवहार करने वाला कौन सा न्याय है? सद्भुत व्यवहार न्याय। अभिन्न वस्तु में भेद ठीक है, व्यवहार पढ़ते न्याय। जाइए। हमने भी डिस्कस किया है, अभिन्न वस्तुएं हैं उसमें भेद कर रहा है सद्भुत व्यवहार में। अखंड द्रव्य के बीच भेद डालकर समझने समझाने का कार्य कौन सा न्याय करता है? सद्भुत व्यवहार न्याय। भेद और विकार का ज्ञान कौन सा न्याय कराता है? विकार है ना, विकार वर्ड है, सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। सद्भुत व्यवहार न्याय। उपचार को विषय बनाने वाला कौन सा न्याय है? उपचार है पहला वाला, सबसे अनौपचारिक। पहला। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। उपचार में उपचार को विषय बनाने वाला कौन सा न्याय है? ये डबल उपचार था ना। उपचरित। हाँ, उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय। असद्भुत, असद्भुत में आते हैं उपचार, उपचार। असद्भुत, हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। सदाचार की सीमा का प्रतिपादक कौन सा न्याय है? उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। सदाचार किस किस अपेक्षा से सदाचार पूरा संसार चलता है ना उपचार से ही। हाँ। पुण्य पाप के उदय में मिले संयोगों का कौन सा न्याय हाँ, संयोग, कहता यहाँ है? कीवर्ड हो गया संयोग, तो ये होगा पहला वाला ही, उपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, संयोग। ओके। मानव एवं पशु, स्वधन एवं परधन, स्व स्त्री और पर स्त्री में अंतर स्पष्ट करने वाला कौन सा न्याय है? उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। मतलब पूरा संसार में जो व्यवहार चलता है, मेरा और तेरा जो डिफरेंस करती है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर, जो डिफरेंस है ये उस अपेक्षा से हुआ। फर्स्ट वाला, हाँ। आत्मा और शरीर को एक कहने वाला कौन सा न्याय है? यहाँ शरीर आ गया कीवर्ड, यस, दोनों को हाँ। मिला के एक, दूसरा नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। शरीर को सजीव किस न्याय से कहा जाता है? मतलब शरीर को और जीव को दोनों मिला के एक कहते हैं ना, ये जीव है करके यहाँ। हाँ। तो ऊपर हाँ। जैसे ही हो गया है सेम। हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। रात्रि भोजन का त्याग किस न्याय से कहा जाता है? उसे एक वाक्य, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। रात्रि भोजन इसलिए, रात्रि भोजन के त्याग में फर्स्ट वाला नहीं आना चाहिए, सदाचार। नहीं, रात्रि भोजन बेसिकली हम जीव हिंसा, जीव दया पालते हैं। हाँ, उस अपेक्षा से, चरनानियोग की अपेक्षा से दूसरा वाला आएगा। ठीक है। फिर अहिंसात्मक आचरण का प्रतिपादन करने वाला कौन सा न्याय है? ऊपर वाला ही है फिर से। जीव दया, हाँ, वही जीव दया वाला है। असद्भुत व्यवहार न्याय। अपनी भूलों का प्रतिपादन करने वाला कौन सा न्याय है? इसमें विकार बताता है। अच्छा, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। तीसरा सद्भुत है ना, सद्भुत। हाँ, सद्भुत, उपचरित सद्भुत व्यवहार है, अपनी भूलों का। अच्छा, जीव और ज्ञान को भिन्न भिन्न किस न्याय से कहा जाता है? जीव में ज्ञान भी है तो ये तो सच्चा है, लेकिन व्यवहार करके अलग अलग कर दिया तो व्यवहार नहीं हो गया। अब जीव का ही ज्ञान है तो उसमें तो कोई उपचार लगेगा नहीं। हाँ, तो अनुपचरित हो गया। हाँ, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध। संबंध दो प्रकार के होते हैं, संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध। एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती। संश्लिष्ट संबंध किसे कहते हैं? जो
जो सीधा संबंध होता है दो पदार्थों में। यस, दो पदार्थों में, दो अलग अलग पदार्थों में, हाँ, सेम दो में, अलग। जीव और हाँ। ज्ञान में नहीं होगा। जीव और ज्ञान में संश्लिष्ट संबंध नहीं है, दो पदार्थों में, हाँ। दो द्रव्यों में है। उन्हें संश्लिष्ट संबंध कहते हैं। संश्लिष्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है, जैसे ज्ञाता ज्ञेय संबंध और आत्मा का शरीर से संबंध। ये संश्लिष्ट संबंध हो गया। ज्ञाता ज्ञेय संबंध और आत्मा का शरीर। असंश्लिष्ट संबंध किसे कहते हैं? जब जो दूर दूर का संबंध होता है। नहीं, पहले जिससे संश्लिष्ट किया था उससे फिर एक और संश्लिष्ट संबंध होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, पहले हमने जिससे संश्लिष्ट संबंध किया उससे फिर एक बार और संश्लिष्ट संबंध होगा। पर पहला किया शरीर से संश्लिष्ट संबंध किया, और हाँ। शरीर के कारण कुटुंब में मेरे हुए, हाँ। तो वो हो गया असंश्लिष्ट, इनडायरेक्ट, बीच में कोई और चाहिए, तो वो उपचार का उपचार भी कहते हैं उसको, इसी कारण से। हाँ। यस। जब दो पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से इनडायरेक्ट संबंधित होते हैं तब उन्हें असंश्लिष्ट संबंध कहा जाता है। इन पदार्थों में उपचार में भी उपचार किया जाता है, जैसे स्त्री पुत्र आदि मकान आदि के साथ संबंध। जितना भी बाह्य में संबंध होगा पूरा। हाँ। जीव को अपना द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति कौन सा न्याय कराता है? हाँ, वहां पर देखिए 39 में विकार का ज्ञान करा रहे थे, हाँ। और यहाँ पे करा रहे हैं उसका अपराध का। थोड़ा सा डिफरेंस है। वो विकार भी एक्चुअली जीव का ही है, वो भी ये हो सकता है, बट थोड़ा सा वो इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, अपराधों की स्वीकृति, अशुद्ध निश्चय है। सर 39 में सर कौन सा पैरा? नहीं, क्वेश्चन 39। अच्छा। 55 साधक अवस्था में भी सिद्धोवत पूर्ण शुद्ध जीव किस न्याय से कहा जाता है? अभी यहाँ साधक दशा मतलब साधक हो गया हो, मतलब उसको धर्म प्रकट हो गया, मतलब एक देश हो गया, एक देश में ही उसको कहते हैं कि वो अभी शुद्ध दशा हो गई है, तो वो सिद्धों जैसा हो गया, या भविष्य में सिद्ध होगा ही होगा ये, तो उस अपेक्षा से एक देश शुद्ध निश्चय ने होगा। ये भी 39 पे है सर? 39 पर ही है। 64 पेज। ये 39 पे साधक अवस्था वाला है, पॉइंट मिला आपको? ओके। हाँ, 39 में कौन सा आप है? हाँ हाँ, ये है ना। तीसरी इसी पैराग्राफ। दृष्टि से साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोवत पूर्ण शुद्ध ग्रहण करने आता है, ये एक देश शुद्ध निश्चय में ये कहा गया है। नहीं, वो तो दिया है, बट हमें अगर यहाँ कोई और नया क्वेश्चन और नए कॉम्बिनेशन बने तो वो कैसे निकालें आना चाहिए। शुद्ध शायिक भावों के साथ अभेद कौन सा न्याय कराता है? साक्षात शुद्ध निश्चय शायिक क्यों? भाव। हाँ, शायिक भाव आ गया तो कीवर्ड हो गया वो। यस। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को कौन सा न्याय अपना विषय बनाता है? तो त्रिकाली आ गया तो परम शुद्ध निश्चय है। बिल्कुल, ये तो क्लियर है ही। हाँ। तो कौन सा न्याय कभी भी व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता है, तो वापस परम शुद्ध निश्चय है। उससे पहले के पूरे 7 व्यवहार न्याय को प्राप्त होते हैं, बट ये नहीं होता है। तो 8वां न्याय का क्या काम करते हैं? हमें सारी दुनिया से अलग कर शुद्ध आत्मा तक पहुंचाते हैं। करेक्ट, बढ़िया। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा पुस्तक हमने एक वर्ड पूरा पढ़ लिया है, अच्छी तरह से पढ़ लिया है पूरा। इसको एक काम करते हैं, इसको रिवाइज करने के लिए हम थोड़ा सा उस हिसाब से क्विज टाइप से करते हैं। जैसे हम देखते हैं एक वर्ड कोई निकालते हैं, जैसे भेद है, भेद के अपेक्षा से आप क्या बोलोगे? हाँ, सुमन जी,
कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स लेके भेद में नए के मिला के कोई वर्ड आप बना सकते हो, कोई सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आत्मा को अखंड देखा, लेकिन उसको ये अखंड है, अभेद है। अभेद आत्मा में भेद कर करके जाना, जैसे उसमें हाँ ज्ञान हाँ गुण हाँ, में तो वो दर्शन। सेंटेंस बताइए, भेद यूज करके सेंटेंस बनाइए नए के साथ। तो ये परम शुद्ध निश्चय नय से हम अखंड आत्मा को देखते हैं, लेकिन उसमें भेद कर करके, उसके गुणों में, पर्याय में भेद कर करके देखना परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। नहीं, भेद नहीं आएगा वहां पे, वहां तो अभेद वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, वहां अच्छा, भेद तो नहीं ये आएगा। साक्षात, भेद आ गया तो व्यवहार हो जाएगा ना। हाँ हाँ, हाँ, नहीं, तो नहीं, भेद वर्ड मतलब बिल्कुल सही बोला इन्होंने, भेद होते ही आपको कोई व्यवहार के एग्जाम्पल लेना पड़े, व्यवहार का सेंटेंस। अनुच्चरित सद्भुत व्यवहार में से नहीं, उसको तो से नहीं। कोई सेंटेंस आप एक सेंटेंस बना के आप भेद को कोई कैसे यूज करोगे न्याय में कि ये आत्मा अभिन्न आत्मा में जो है सद्भुत व्यवहार ने भेद करके बताता है। हाँ हाँ, तो ये आप वहां पे भेद यूज किया आपने, हाँ सही सेंटेंस अभिन्न आत्मा में दर्शन गुण आदि भेद करके बताने वाला सद्भुत व्यवहार न है। हाँ, तो अभी इसी तरह से अभी अभेद का बताइए कोई, हम्म, कल्पना जी आप बताइए अभेद का। निश्चय ने अभेद वस्तु का ज्ञान कराता है। निश्चय ने अभेद वस्तु का ज्ञान कराता, ये ठीक है ये। हाँ, ये निश्चय नहीं की अपेक्षा ठीक है, खाली लेकिन कौन सा निश्चय नहीं? हाँ वो नहीं बोला, ने पूरा निश्चय ने अभेद। हाँ, ये बहुत ही सामान्य हो गया, तो इसको थोड़ा और एक और विशेष कथन करिए इसका, कोई संगीता जी करेंगे आप। एक अभेद वर्ड को लेके एक सेंटेंस बनाइए जिसमें अभेद होना चाहिए और किस नए की अपेक्षा से अभेद हो रहा है। और कोई सोचा बता सकता है, बताइए तब तक हाँ, सोचते हैं। कल्पना जी इसी को बताइए, लास्ट वाला नए की लगा के। हाँ, क्या? लास्ट वाले नए को लगा के अभेद को बताइए। साक्षात परम शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने अभेद आत्मा का ज्ञान कराता है, या स्वद्रव्य परिणामिक भाव का ज्ञान कराता है। अभेद वर्ड आना चाहिए उसमें, तो करेक्ट नए का यूज होना चाहिए वहां पे। सर इसमें है परम शुद्ध निश्चय नए में अभेद नहीं, अखंड वो आत्मा। ऐसा है ना, अभी इसको वर्ड को बोलेंगे तब अपना को समझ में आएगा क्या है एक्चुअली, वहां लिखा हुआ भी है, अब समझ के हिसाब से भी हमने पढ़ भी लिया पूरा, तो अभी उसको कैसे हम एक बार फिर से रिकलेक्ट करें यूज पूरा करना मेमोरी है। में। अभेद को कहाँ पे यूज करेंगे हम, ये कहाँ पे भेद कर, बहुत जगह आया है, हर जगह आया है, बहुत जगह, तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। कोई वस्तु भेद को अभेद करके बताता है, अभेद को भेद करके बताता है, तो उसमें से एग्जैक्ट कैसे नए में यूज करके सेंटेंस बनाए, करेक्ट सेंटेंस। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। निश्चय ने मैं एक गायक स्वभाव हूँ, ज्ञान से समझने के लिए भेद, पर वस्तु से तो मैं अभेद हूँ। नहीं, आपने किस नए की अपेक्षा से बताना है उसको, एक सेंटेंस में बताइए कि अभेद किस नए की अपेक्षा से क्या बताता है। सर हाँ बताइए। बोलो मैं। हाँ। सर व्यवहार नय में फर्स्ट जो असद्भुत व्यवहार नय है उसमें अभेद वस्तु में अनुपचरित, अच्छा नहीं, अभेद वस्तु में भेद करता है असद्भुत व्यवहार में। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा सा और अभी हम लोग थोड़ा और विशेष में आ गए ना, अभी चार व्यवहार ने निश्चय ने तो अभी खत्म हो गया, अभी हम विशेष चार में से एक एक लेके अगर बताएंगे तो और थोड़ा हाँ, तो एक एक लेके भी सर, जैसे पर से सेंटेंस अभेद बोलना है आपने, सेंटेंस बोलना है, समझाना नहीं है।
सेंटेंस उपचरित बना। असद्भुत व्यवहार ने पर से अभेद करता है। वही हुआ ना, पर से संबंध जोड़ता है। उपचरित उपचरित असद्भुत व्यवहार ने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, हाँ पर से अभेद करता है। हाँ, पर से ये अपने को, पर- पर से पर अपने से को अपने को अभेद करता अभेद है। करता है। हाँ यस, ठीक है, ये इस तरह से, यस, बहुत सारे हो सकते हैं। ये परम शुद्ध निश्चय ने परिणामिक भाव से अभेदता बतलाता है। परिणामिक भाव की अपेक्षा से अभेद वस्तु को ग्रहण करता हाँ। है। या परिणामिक भाव का विषय अभेद वस्तु है। यस, ठीक। और कुछ और भी है कहीं? कुसुमलता जी बताए, भेद या अभेद से कोई बताए, किस अपेक्षा से भेद यूज होता है, किस अपेक्षा से अभेद कहाँ किस नए में यूज होता है? कुसुमलता जी देखिए, टेबल में ही सब दिया हुआ है, समझ के हाँ बोलिए। यस यस, हाँ, टेबल में ही दिया है सब। वो एक तो इमीडिएटली हो जाएगा। हाँ, अशुद्ध साक्षात शुद्ध निश्चय ने को पढ़िए और सेंटेंस बना के बताइए। साक्षात शुद्ध ने, भेद अभेद का तो हर एक में पहला सेंटेंस वही है सबका। साक्षात शुद्ध निश्चय ने का पहला पॉइंट है ना, उससे एक वाक्य बनाइए। नए पूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद स्थापित करता है, ये वाला। हाँ, तो उसको सेंटेंस कंप्लीट करिए, समझ के थोड़ा सेंटेंस सा समय, कंप्लीट थोड़ा सा, और वो तो लिखा हुआ है, फिर वो तो कॉपी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा उसको समझ हाँ, के लिखो। और करिए कुछ। शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय। सेंटेंस बनाइए पूरा, जिसमें कि नए भी यूज हो और अभेद भी वर्ड यूज होना चाहिए। आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्मा जो है वो शुद्ध पर्यायों से अभेद स्थापित करता है, ऐसा। त्रिकाली द्रव्य से, हाँ, बट उसमें आत्मा नए नहीं बताया आपने, किस नए में बताता है ये? साक्षात शुद्ध नहीं बताएगा। नहीं तो आपने क्या बोला? त्रिकाली शुद्ध, शुद्ध आत्मा हाँ, अपने सभी पर्यायों से अभेद है। हाँ, त्रिकाली शुद्ध आत्मा पर्यायों से अभेद है। ये क्या हुआ? हाँ। ठीक है, बट ये क्या हुआ? शुद्ध स्वभाव अपना। पर्यायों में और त्रिकाली आत्मा में अभेदता है, हाँ ठीक, वस्तु की अपेक्षा अभेदता हुआ, तो कौन सा नहीं हुआ? ये पूरा पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे अभेद है ना, कि अभेद जैसे है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने शुद्ध पर्यायों से अभेद बताता है। तो इसको और खुला कर सकते हैं, साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय से जीव को अभेद करता है, अभेद बताता है। जीव हाँ, को कुछ इस तरह से। तो लगेगा कि हमें उस बारे में थोड़ा समझ में आया। अभी तक पढ़ के क्वेश्चन आंसर भी देख के कर लिए, किताब से देख के पढ़ लिए, लेकिन अगर समझ में आएगा कि हाँ ये इसका मतलब है और कहाँ पे कीवर्ड है। भेद अभेद तो कीवर्ड सबसे ज्यादा भेद और अभेद ही है। शुद्ध पर्याय से करिए। शुद्ध पर्याय है, उपचार से है,
या संयोग से है, शरीर से है? केवल ज्ञान की पर्याय तो शुद्ध पर्याय है। नहीं, ठीक है, आपने सेंटेंस केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय, उसको पूरा बताना पड़ेगा। केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय है, बट केवल ज्ञान दो जगह यूज होता है, पर्याय की अपेक्षा से और केवल ज्ञान पर्याय में जीव की अपेक्षा से। तो आप क्या कहना चाहते हो, केवल ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से कर रहे हो या केवल ज्ञान ही जीव को बता रहे हो? जीव को। हाँ, तो फिर जीव बता रहे हो तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं आएगा फिर उसमें। हाँ, हाँ, तो वो उसको बताइए, केवल ज्ञान को और जीव को और साक्षात शुद्ध निश्चय, तीनों वर्ड को मिला के क्या बनेगा, कुछ बनेगा? अपना अपना विचार लगा सकते हैं, ये तो आइडिया दे रहा हूं मैं। जीव। और कोई समझ में आ रहा बताइए। है। हाँ, नहीं, अभी किसी और से सुनते हैं। हाँ, हाँ, केवल ज्ञान को वर्ड को यूज करके, नए को यूज करके कोई सेंटेंस बनाइए। चलिए, अभी जस्ट बोले ना आपने, साक्षात शुद्ध निश्चय है केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय को अपने से अभेद करता है। हाँ, साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञान की पर्याय को शुद्ध, जीव को हाँ कहता है। जीव, हाँ केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय को जीव की कहता है। हाँ, अपने से अभेद करता है या जीव की कहता है? जीव की कहता है। अभी वहां पे एक्चुअली केवल ज्ञान भी हुआ, वो जैसे वो केवल ज्ञानी है। हाँ, अभी इसको अगर हमको पर्याय में अशुद्धता बतानी है तो वहां कैसे बताएंगे? पर्याय में अशुद्धता बतानी है। हाँ, केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान अशुद्धता नहीं, मतलब केवल ज्ञान को पर्याय में बताना। सर हमने मैं अभी बोलूं? जीव की केवल ज्ञान ही बताई, अभी केवल ज्ञान पर्याय को बताना हो तो केवल ज्ञान एस पर्याय किस नए में किस तरह यूज होगा? हाँ, इसी में जैसे साक्षात शुद्ध निश्चय नए में पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान की पर्याय को जीव की कहते हैं। बट यहाँ जीव की अपेक्षा से हुआ, अभी पर्याय की अपेक्षा से। अच्छा, पर्याय की अपेक्षा से हाँ, फोर्थ वाला। ओके ओके, एग्जैक्टली। समझ हाँ, गए। फोर्थ में फोर्थ यूज वाला करके नहीं हो देखिए। हाँ, जाएगा। फोर्थ में थोड़ा यूज करके देखिए क्या है। हाँ, फोर्थ वाला हो जाएगा अनुपचरित सद्बुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार में। व्यवहार न्याय। हाँ, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय में केवल ज्ञान आदि पर्याय या मतलब नहीं, पूर्ण केवल ज्ञान को ही यूज करिए। अनुपचरित शुद्ध व्यवहार ने केवल ज्ञान की की पर्याय को पर्याय जीव को की जीव कहता है। की कहता है। बस ये एक वर्ड हो गया, ये समझ में आ गया अभी। या ये भी कह सकते हैं, केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय को अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है जीव को उसका कर्ता बनाता है। कर्ता मानता जीव है। को केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता अनुपचरित शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार ने बनाता है ना? हाँ, ओके। सर वो और बोलूं ना? फिर देखिए, जीव को केवल ज्ञान का कर्ता, राइट? हाँ, केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार ने बताता है। ठीक है, अभी अहिंसा पे बताइए इंदिरा जी। ना, अहिंसा पे कोई सोचिए। इसी तरह संश्लेष और असंश्लेष संबंध पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक जनरल दिया है, हमें समझ में आया क्या, उसको उस हिसाब से एक सेंटेंस में बना के उस नए के साथ जोड़ सकते हैं क्या? तो इंदिरा जी। सॉरी, मेरा कनेक्शन अभी बराबर नहीं है। अच्छा, ट्रेन ठीक में है, हूँ। ओके। अच्छा, ट्रेन में आप, ओके, ठीक है। संगीता जी बताइए अहिंसा वाला, अहिंसा से। अहिंसा नए को यूज करके सेंटेंस बनाइए।
राखी जी आप बताइए। कोई भी एक या कोई अपने तरफ से वर्ड लेके कीवर्ड लेके बताइए। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने हम्म अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि कराता है जीव को। ठीक है, यस, हाँ, बट इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली यूज करके बताइए। अभी जैसे हमने ये इसमें लास्ट में यूज किया था ये अहिंसा के ऊपर। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने जीव को रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए प्रेरणा देता है, या ठीक है, प्रेरणा देता है। हाँ, बस ठीक है, यस। तो अहिंसा और अनुपचरित ये आपको कीवर्ड हो गए अभी। सर मेरे को एक डाउट था सर, जो 5th वाला है अशुद्ध निश्चय ने, उसका 7th वाला पॉइंट है जो प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। हाँ। और फिर भी यहाँ पे लिखा है कि जीव भाव पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्ता भोक्ता इस नए से, जैसे मैं दानी हूँ मैं व्रती हूँ। हाँ। तो सर आश्रव और बंध चल रहा है, फिर 12वां गुणस्थान तक ये कैसे सर? वो देखिए, ये 12वां गुणस्थान आएगा, इसको 5 नंबर में क्षैप्शमिक भाव से जोड़िए। 5 नंबर में यह ने औदायिक ये वाला पॉइंट। हाँ, औदायिक भी और क्षैप्शमिक भाव भी। भाव में विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ जीव की अभेदता बतलाता है। अभी क्षैप्शमिक भाव किस गुण का, क्षैप्शमिक भाव किस गुण स्थान तक, अब आप बताइए, आपका क्लियर होगा। क्षैप्शमिक भाव कौन कौन से हैं? सर कहाँ पढ़ रहे हैं? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना 1 नंबर में, ये 5 नंबर में 7 सीरियल नंबर, 5 नंबर का निश्चय है और उसमें 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा, ये 12वें तक कैसे होगा, 12वें में आश्रव बंद कैसे होगा। सर क्षैप्शमिक भाव 12वें गुणस्थान तक। हाँ, नहीं, और ये भी बताइए ना, आश्रव बंद कहाँ तक होते हैं, कौन से, किस किस गुण का, मतलब किस किस का आश्रव और बंध है, किन कर्मों का आश्रव और बंध 12वें तक है। अशुद्ध पर्याय है ना। हाँ। तो अशुद्ध पर्याय कौन कौन से कर्म की है, ये कौन कौन से गुण की अशुद्ध पर्याय है, तो कौन सा कर्म उदय में अशुद्ध है गुण, तो कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, बंद हो रहा है। अशुद्ध है तो आश्रव बंद होएगा सर। हाँ, आश्रव बंद हो रहा है, तो आश्रव बंद हो रहा है मतलब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो 12वें तक क्या अपूर्ण है? 12वें तक ज्ञान, ज्ञान और दर्शन, चारित्र। नहीं, चारित्र नहीं, ज्ञान दर्शन वीर्य, और वीर्य बोलिए 5 लब्धियां जो है, 7 जो लब्धियां हैं वो 12वें तक अशुद्ध है, क्षैप्शमिक भाव है वो। मतलब सर 5 लब्धियां जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। नहीं, 7 लब्धियां जो है ना, जो लब्धि बोलते हैं ना, क्षायिक लब्धियां, 9 क्षायिक लब्धियां होती है ना। सर मेरे को आइडिया नहीं है सर, बता दीजिए। ठीक है, फिर ये थोड़ा थोड़ा गुणस्थान के साथ आएगा, जैसे सर मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, 9 क्षायिक लब्धियां सब नहीं मालूम है। क्षायिक लब्धियां होती है जैसे 4 घातीय कर्म है। हाँ। 4 घातीय कर्म में केवल ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान बोलते हैं उसको। केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान हुआ, केवल दर्शन क्षायिक दर्शन हुआ, और अनंत वीर, अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग, जो 5 अंतराय कर्म में आते हैं वो क्षायिक हो गए। क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, उसी को अनंत वीर्य बोलते हैं। सर आपको इसका कुछ रिटर्न में कुछ लिखा हुआ है क्या, कोई चार्ट है क्या आपके पास बनाया? नहीं, मेरे पास नहीं, हर किताब में इसमें है ना पूरा। अभी हमने तत्वार्थ सूत्र में सब पढ़ के हैं हम लोग, कर्म और कर्मों के समाप्त होने से कौन से गुण प्रकट होते हैं। 9 लब्धियां पढ़ी है ना, क्षायिक लब्धियां।
उसमें इसमें भी देखिए ना, हमने तत्पाठ औपशमिक सूत्र में है। क्षायक क्षायिक भाव है ना दूसरे चैप्टर में, तत्पाठ सूत्र में है तत्पाठ सूत्र में है ना। क्षायिक भाव, अच्छा। नॉन क्षायिक भाव होते हैं। तो उसमें कल मैंने बताया था ना औदैहिक भाव और क्षायक क्षमिक भाव, नोट किया था। औदैहिक भाव 21 होते हैं और क्षायिक वो भाव गति 9 के होते हैं, 9 होते हैं। हाँ, चार ये घाती। आपको 23 नंबर पे मिलेंगे टेबल वाली बुक पे। टेबल वाली बुक में 23 नंबर देखना राखी जी, इसको बाद में देख लेना। मतलब क्षायिक भाव होने के बाद उस कर्म का पूरा नाश हो जाता है। तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक लब्धियां 5, उनको लब्धियां भी बोलते हैं, 9 लब्धियां। आप पूजा करते होंगे तब 9 लब्धियों का है ना, तब भी आता है। और दूसरी है क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। तो ये 12वें तक ये 7 जो है सो 5 अनंत वीर्य वाली, अंतराय वाली, और 2 ज्ञान और दर्शन वाली, ये 7 है। वो 12वें तक क्षायक होती है, 12वें 13वें में जाके क्षायिक होती है। तो क्षायक क्षौमिक की अपेक्षा 12वां गुण स्थान होता है। क्षायिक सम्यक तो चौथे में हो जाता है। आप नोट कर रहे क्या? ये सर मैंने क्षायिक सम्यक इसलिए तो चौथे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? हाँ, दोनों बात 4 से 7 में हो सकता है कभी भी, बट 4 में हो सकता है तो उस अपेक्षा से 4 ले लिया। 4 में हो सकता है तो 4 ले लिया ना। चौथे गुण स्थान तक सिद्धों तक लिखा है ना, साक्षात शुद्ध निश्चय ने 7 नंबर। 9 लब्धियां हैं इसमें, जो हाँ, टेबल बताया 23 नंबर में, आप उसमें देखिए वो 13वें गुण स्थान में दर्शन, ज्ञान और अंतराय की 7 जो है सो क्षायिक भाव 13वें गुण स्थान में होते हैं। तो 12 तक क्षायक भाव। क्षायक भाव हमने पढ़ा था ना, उसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा तय थोड़ा हुआ सा है कर्म मेरी और शक्ति का थोड़ा अंश खुला हुआ है, जिस कारण से मैं ज्ञान वीर्य कर पा रहा हूँ, और थोड़ा सा बहुत ज्यादा ढका हुआ दबाव है। है। लेकिन जब वो क्षायिक हो जाता है तो पूरा मेरी शक्ति प्रदर्शित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो वो क्षायिक भाव हुआ, और वो प्रकट होने के बाद वापस से कर्मों के कारण मलिन नहीं होगी। तो ये मतलब क्षायक मिथ्यात्व में भाव नहीं जाएगा ना, शायद मतलब मिथ्यात्व वापिस नहीं आएगा शायद। अभी मिथ्यात्व की बात नहीं हुई, हमने दर्शन, ज्ञान और अंतराय की बात करी ना अभी। हाँ। इसलिए 148 कर्म की प्रकृतियां, खासकर घात्य कर्म को गुणों की अपेक्षा से, ये जो चौथा है ना, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है, इसमें इसलिए इसमें गुण भेद, तो हमें कौन कौन से गुण हैं, जो 47 प्रकृतियां हैं कर्मों की, वो हमारे कौन से गुण को ढकती है, कौन से गुण को विकारी करती है, और वो गुण कहाँ तक अविकारी रहता है, ये इससे हमें क्लियर होना चाहिए। क्षायक भाव दर्शन, ज्ञान और अंतराय के 7 जो केवल, बाकी तो पर्याय में है ना हमारे पास ज्ञान, तो ये ज्ञान ही जाके मति शुद्ध ज्ञान पूर्ण जब होता है, केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान की पर्याय समाप्त हो, केवल ज्ञान, केवल ये ज्ञानावर्णीय कर्म समाप्त होने के बाद 13वें में केवल ज्ञान होता है। तो क्षायिक ज्ञान है, वापस फिर से कभी वो जाएगा नहीं, वापस से कभी अज्ञान नहीं होगा, क्षायक ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए क्षायिक कहने के बाद क्षायिक हो गया वहां पे ये 3 का। अब बचा है, आपने अभी नोट कर लिया राखी जी, इसको अभी फिर इसको यहीं कर लीजिए। आपने इस किताब में देखिएगा कौन कौन से क्षायिक है। तो क्षायिक होता है दर्शन, ज्ञान और अंतराय की जो 7 है, ये 7 लब्धियां 13वें गुण स्थान में होती हैं। एक मिनट सर, मैं कर लेती हूँ। और सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे में हो सकता है, और क्षायिक चारित्र 11वें में होता है। 11वें में होता है, उपशम होके वापस हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन वहां से शुरू होता है 11, 12, 11 से शुरू हो जाता है। तो ये दर्शन और चारित्र मोहनीय कर्म के भेद है। ये क्षायिक चारित्र क्या बोले, 11 से शुरू हो जाता है, राइट? यथा क्या चारित्र है ना। हाँ,
तो यथाख्याचारित उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब यथाख्याचारित होता है 11 में, और अगर क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं तो 12वें में होता है। और वो चारित्र यथाख्याचारित्र है, क्षायिक चारित्र है, मतलब पूर्ण चारित्र हो गया, तो वो 13-14 में कंटिन्यू रहता है। सर ये क्या बताया आपने, दर्शन ज्ञान और अंतराय की 5, अंतराय की 5। बाकी को आ रहा है समझ में ये क्या बात कर रहे हैं हम? सर ये क्या, तो हम काफी डीप में है सर हम लोग तो मतलब नहीं, पढ़ आपके पढ़ के निकल गए सर। इतना आप जितना समझा रहे हैं ना, इतना कभी सोच से दिमाग ही नहीं नहीं लगाया तो सर ये। इसलिए नोट करना जरूरी है, पहली बार है ना नोट करना, यानी तो उस किताब को सामने 23 नंबर में बताया था, कल मैंने औपशमिक और क्षायक्षमिक बताए थे, अगर वो देखोगे तो आपको पता चलेगा। औपशमिक क्षायक्षमिक भाव है वो 24 पे है, औदयिक भाव बताए थे 25। औदयिक भावों का हमारा परसों रेफरेंस आया था, कई बार आ रहा है ना औदयिक भाव, और क्षायक्षमिक भाव भी रेफरेंस आया, तो तभी मैंने ये भी बताया था कि ये 25 पे है औदयिक भाव, 24 है क्षायक्षमिक भाव, और उसका भाव भी समझाया था। अगर कुछ पूरा और क्षायक्षमिक भाव हमने पंचलब्धि में किया था, क्षयोक्षम का अर्थ क्या होता है स्पर्धकों की अपेक्षा से, सर्वघाती देशघाती स्पर्धक, वो टेक्निकल डेफिनेशन। बट अभी जैसे आप जानते हो क्षायक्षमिक मतलब जो मेरा पूर्ण स्वभाव है वो थोड़ा ढका है और थोड़ा नजर नहीं आता, तो वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, किस किस का चलता रहता है, लेकिन कौन सा है जो अभी बिल्कुल भी नहीं है, केवल ज्ञानावरणीय कर्म क्या बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं, हाँ तो वो वो एक साथ ऐसे ही है। होगा। हाँ वो ऐसे हैं क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण और बाकी 5 लब्धियां, ये क्षायक्षमिक भाव, करेक्शन, ये जाते हैं तब क्षायिक भाव केवल दर्शन केवल ज्ञान होता है। सर एक बार रिपीट करिए ना ये वाला, आप क्या बताएं। नहीं आपको क्या नहीं समझ में, आप पूछिए मेरे को, तो कौन सा रिपीट करूँ? नहीं अभी लास्ट वाली लाइन आपने बताई ना, आप क्या पहले, जाने से क्या प्रकट होता है आप शाही पहले भाव का। आप पूरा इसके हिसाब से पहले कर्म लिख लीजिए, 47 प्रकृतियां लिखिए, तो उसके बाद लेफ्ट में प्रकृतियां लिखिए और उनका गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक होता है वो लिख लीजिए एक बार, ये 22 नंबर के ठीक आधार है। पर एटलीस्ट ये प्रकृतियां लिख लीजिए आप। प्रकृतियां लिखने के बाद उसके बाद वो जहां समाप्त होती है वो कौन सा सर गुणस्थान है? प्रकृतियां तो सर उसमें आपने लिखवाई थी ना, वो तो लिखी हुई है सर, लेकिन हाँ इसमें कौन सा कर्म कब जाता है, कौन से भाव प्रकट होता है, वो नहीं समझ में आया ना, मुझे। केवल ज्ञानावरण कर्म जाने से केवल ज्ञान होता है 13वें में, हम्म और केवल दर्शनावरण जाने से केवल दर्शन होता है 13वें में, हम्म और क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग क्षायिक वीर्य 13वें में प्रकट होता है, उससे पहले क्षायक्षमिक होता है। हाँ हाँ तो ये 5 लिख लिया आपने, अंतराय की 5 13वें में क्षायिक होती है। सर ये चार्ट से ही देख रही होगी, मैंने देखा नहीं है। बुक की जो चार्ट बताई ना अपना 23 पेज नंबर। हाँ तो क्षायिक सम्यक लिखा है, क्षायिक चारित्र, ये मोहनीय कर्म में क्षायिक ये 2 होते हैं, सम्यक्त चौथे गुणस्थान में हो सकता है, चारित्र आपको 11वें गुणस्थान में ही होगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को जब भी गुणस्थान की अपेक्षा से ना इसको काफी हाईलाइट किया था मैंने, कैसे होता है जो यहाँ पे है ना, चौथुर्थ से सर 12वें गुणस्थान तो तक। पढ़ाएंगे ना आगे? हाँ सर वो अपने है। पढ़ेंगे ना गुणस्थान तो? हाँ यस ठीक है। तो क्षायक्षमिक भाव की अपेक्षा 12वें तक होता है अशुद्ध निश्चय में, और शुद्धता प्रकट होती है चौथे में, तो वो 12वें तक रहेगी। सर अंतराय में आपने बोला कि 13वें में शायिक होता है, राइट? अंतराय कर्म का जो 5 है, हाँ और 12वें में शायोपशमिक नहीं, शायोपशमिक किधर होता है? 12वें तक क्षायक्षमिक होते हैं,
12वीं तक और कब से? पहले से। क्षयक्षमिक मतलब जो मति ज्ञान है वो हमारा क्षयक्षमिक ज्ञान है। हाँ, तो वो तो चलता ही रहता है। बट तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय भी जिसको भी होगा वो भी क्षयक्षमिक ज्ञान है। बट क्षायिक ज्ञान होगा 13वें में। केवल ज्ञान। हाँ हाँ कि हम केवल ज्ञान क्षायिक बोलते हैं, क्षायिक हाँ। कहते हैं, बट उसको नॉर्मली केवल ज्ञान कहते हैं, पर तो वो भी क्षायिक है ना, क्षायिक लब्धि है। आपने पूजा में देखा होगा ना, 9 लब्धियां आती हैं कहीं पे। नहीं सर, हम लोग इधर अच्छा पीताम्बर साइड से है ना सर, हाँ तो ओके। नहीं मालूम। नहीं, हमें पूजा में आती है बार बार कि 9 लब्धियों जिसको प्रकट हो जाती है, तो 9 लब्धि में केवल ज्ञान को भी एक लब्धि बोला है, उसको क्षायिक लब्धि बोला है। नहीं तो नॉर्मली हम केवल ज्ञान कह के बोलते हैं बार बार उसको। ठीक है, आप इसको, ये पेज को आप एक बार अपनी ओर से ना 47 कर्म लिख के उसमें औपशमिक भाव किसका है, कहाँ तक है, शैक्षणिक कहाँ से लेके किसका कहाँ तक है, और क्षायिक भाव कहाँ पे प्रकट होता है और कहाँ तक रहता है, अपनी तरफ से आप लिख लीजिए। अगर उसमें फिर नहीं आए तो कल हम उसको क्लियर कर लेंगे, अगली क्लास में आप पूछ लेना उसको। पहले अपने ओर से कोशिश करेंगे ना कि क्या समझना चाहते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं तो ये जब से हो रहा है एक देश में साक्षात में, जब भी गुणस्थान आया वो मैंने बताने की कोशिश करी है, बट वो जब तक आप अपनी तरफ से नहीं करोगे ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। जी सर, ये थोड़ा क्लियर नहीं है मेरे को बिल्कुल हाँ भी। तो आप इसको ऐसे करिए, 47 घातिया कर्म लिखिए, घर्मों के नाम लिखिए, उसमें औपशमिक भाव होता है, क्षापशमिक होता है या क्षायिक होता है, वो कौन से गुणस्थान तक होता है वो लिखने की कोशिश करिए इस किताब के आधार पर। जी सर। नहीं आता है तो फिर हम एक बार अलग से डिस्कस करेंगे। जी ठीक है। हाँ, अभी द्रव्य स्वभाव के ऊपर बताइए, कुछ सेंटेंस बनाइए। सर द्रव्य स्वभाव में तो परम शुद्ध निश्चय नहीं लेंगे। हाँ परम शुद्ध निश्चय न से समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाली स्वभाव को ही द्रव्य स्वभाव, मतलब त्रिकाली स्वभाव ही द्रव्य का नहीं, क्या द्रव्य स्वभाव का ना, द्रव्य मतलब स्वभाव को लेके बने। हाँ द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। हाँ, अब ऐसे द्रव्य स्वभाव कहेंगे तो वो उसके हिसाब से द्रव्य के जितने भी गुण हैं, त्रिकाली ध्रुव, वो सारे लग जाएंगे। पर्याय कहते ही पर्याय में आ जाएगा एक समय की। हाँ। और द्रव्य कहते ही, द्रव्य मतलब उसका द्रव्य स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य स्वभाव मतलब द्रव्य लिया उसका, जो परिणामिक भाव वाला है वही, उसमें वो हाँ। भी कहते हैं अखंड अभेद त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। यस, और कोई इस पे बता सकते हैं? बताइए प्रियंका जी, द्रव्य स्वभाव पे सेंटेंस बनाइए। प्रमोद जी आप अभी हैं, कुछ और समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने एक्चुअली पुस्तक अभी समाप्त कर दी है पूरा पढ़ना, तो अनम्यूट। परम शुद्ध निश्चय नहीं द्रव्य स्वभाव के साथ एकता स्थापित करता है। बिल्कुल सही है, सिंपल सेंटेंस है। यस हाँ, बोलिए प्रियंका जी। सर ये परम शुद्ध निश्चय ने अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को दृष्टि का विषय बनाता है। ठीक है हाँ, और कुछ और बेटर? हाँ ठीक है, हमारा प्रयोजन भी ध्यान में रख के
मतलब पूरा जितना सीखा है हमें क्लियर होके हमें ये आश्रय करने लायक है, समथिंग लाइक दैट, वो भाव आना चाहिए उससे, क्योंकि ये इस पे क्लियर होना चाहिए हमें। आत्मा समझने लग जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा ही है। oneness to the soul, आत्मा के साथ एकता हो जाती है। नहीं, नए के साथ बनाइए उसको जोड़ करके। एक सेंटेंस बनाना है, आपने बोला सही, उसको अभी नए के साथ जोड़िए। किस नए की अपेक्षा से क्या बताया है। इस नए से हमें मालूम पड़ता है कि हम अपने स्वरूप को जानते हैं, जानने लग जाते हैं। परम मैं ऐसा ही शुद्ध, हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, वो निश्चय हो नहीं, जाता है अपन को। एक फुल सेंटेंस बताइए, एक्सप्लेन नहीं करना, आपने एक फुल सेंटेंस बताइए। नए कौन सा नए है, उसमें ये द्रव्य स्वभाव को लेके सेंटेंस बनाइए कोई जो सिंपल हो, आप समझ सकते हो। तो परम शुद्ध निश्चय में त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में ये बताते हैं कि त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ही हमारे आश्रय करने योग्य है, इसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। परम शुद्ध निश्चय में द्रव्य स्वभाव को बताता है कि वो आश्रय करने योग्य है, वही आश्रय करने योग्य है, यही आश्रय करने योग्य है, इसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। बस, यस, ठीक है। हाँ, और कोई बताएगा इसमें? वंदना जी फुल करिए इसको एक बार, द्रव्य स्वभाव का और कोई बता दीजिए। द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना इस न्याय का प्रयोजन है। किस न्याय का? परम शुद्ध निश्चय न्याय का। हाँ, वही पूरा कर दीजिए, उसको पूरा करिए। अच्छा, परम शुद्ध निश्चय न्याय का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित कर लें। ओके, ठीक है। सिद्धों को किस अपेक्षा से, मतलब नए को और सिद्धों को जोड़िए। तो परम शुद्ध निश्चय ने बताता है कि परम पारिणामिक भाव संसारी और सिद्धों में सभी में पाया जाता है, या सभी में होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये भी, यस। जैसे सिद्ध लोग अकर्ता अभोक्ता है, वैसे परम शुद्ध निश्चय ने ऐसे ही है। नहीं, और क्लियर करिए थोड़ा। हम परम शुद्ध निश्चय से हम संसारिक दुख सुख राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। नहीं, मुक्त कैसे होंगे? अभी आपने इसको जाने तो मुक्त हो गए क्या? नहीं हुए। हाँ, नहीं हुए तो फिर वो थोड़ा ज्ञान होता है, बस ज्ञान आ जाता है। तो उसको उस अपेक्षा से लगाइए। यस, ज्ञान हो गया। यस, हमारे अज्ञानता दूर हो गई, उस अपने परिणामिक भाव संबंध में जो अज्ञानता थी वो दूर हो गई है। हाँ, यस, इस नए को जानने से, अपने स्वभाव को जानने से अपन जो अज्ञानता थी वो दूर हो गई। हाँ, यस। सर एक बोलूं? हाँ, बोलिए। हाँ, कोई भी बोलिए, जितना भी बोल सकते हैं, किसी पे भी वर्ड पे, बट सेंटेंस पूरा फुल करेक्ट होना चाहिए। सर, चतुर्थ गुणस्थान में एक देश निर्मल सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होने पर जो एक देश शुद्ध निश्चय नए है, वो सिद्धोवत जीव को देखता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। साक्षात शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा बताइए। हाँ, मैं वो सोच रहा था। साक्षात शुद्ध निश्चय ने चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धों तक होता है। नहीं, निश्चय नए तो कैसे होगा? सिद्धों में निश्चय नए कैसे होगा?
नए तो वस्तु में नहीं होता है ना। साक्षात शुद्ध। नहीं, साक्षात आप वस्तु में नए डाल रही हैं, वस्तु में नए नहीं है। नए तो कहने की पद्धति है। तो अभी हमें कहना उस अपेक्षा से है, सिद्धों को किस नए की अपेक्षा से क्या कहेंगे, शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से कैसे डिस्क्राइब करें। नए वस्तु में नहीं है, नए तो कहने की पद्धति है। तो हम नए की अपेक्षा से सिद्धों को क्या कहेंगे। लिखा हुआ है, इसी का मतलब थोड़ा सा हम पढ़ने से और क्लियर भी होगा। चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धों तक होता है। तो साक्षात शुद्ध निश्चय नए सर इससे इसका ये होगा कि साक्षात शुद्ध निश्चय नए से पूर्ण शुद्ध पर्याय चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धों तक होती है। बिल्कुल सही। यस, उस अपेक्षा से पूर्ण निर्मल दशा यस सिद्धों तक होती है। यस, सिद्धों में भी होती है। संसारी दशा में उत्पन्न होकर सिद्धों तक भी चलती रहती। ठीक है। हाँ, भाव समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आपका क्लियर हो रहा है। इसी तरह से बाकी लोग भी बनाए तो भाव समझ में आएगा उसको क्या है। अगला वर्ड ले लीजिए, स्वलक्ष्य या पर लक्ष्य। किसी एक पे भी बनाइए। कौन सा नए इनको इस अपेक्षा से बात करता है, पर लक्ष्य और स्वलक्ष्य। बहुत आसान है, टेबल को देखकर बहुत हाँ, आसान है, सबको ट्राई करिए। थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए बस लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा अपना विचार दौड़ाना है बस। तो बस उसी में क्लैरिटी हो जाती है। बस उसी में क्लैरिटी हो जाती है, क्या भाव क्या है समझ में आ जाएगा। हाँ। और शुद्ध निश्चय ने मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, पर लक्ष्य से कहता है। हाँ, वो तो आपने जो लिखा है वो बता दिया, बट थोड़ा सा उसको अपने भावों को लिखा हुआ पढ़ना नहीं है हमें। लिखा हुआ पढ़ना नहीं है, थोड़ा अपने भावों को उसमें चेंज करके एक कोई तो पहचान रहा है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, और उसको वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अशुद्ध निश्चय ने मुझे अपने राग द्वेष परिणामों का जिम्मेदार ठहराता है। क्योंकि अशुद्ध निश्चय ने मेरे राग द्वेष परिणामों का जिम्मेदार ठहराता है, तो ये यह भी बताता है कि इनको दूर करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। या अशुद्ध निश्चय ने से मेरे राग द्वेष मेरे पुरुषार्थ से ही दूर होंगे। कुछ इस तरह से, मतलब इससे हमें भाव पकड़ में आ रहा है ना कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ना ऐसे कि मैं रागी द्वेषी हूँ, तो रागी द्वेषी हूँ तो मुझे क्या करना है। रागी द्वेषी हूँ तो मुझे पुरुषार्थ करना है। किस तरह का पुरुषार्थ करना है कि तत्वों को समझने का, विषय को समझने का पुरुषार्थ करना। ये पुरुषार्थ करेंगे तभी तो एक देश शुद्ध निश्चय न प्रकट होगा। तो इसमें अशुद्ध निश्चय नय में और एक देश शुद्ध निश्चय नय में सारी हमारी पुरुषार्थ और हमारी गाड़ी जो काम करना वो इसी के बीच में करना है ना। मैं रागी द्वेषी हूं बता दिया, ठीक है, और ये स्व के लक्ष्य से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये दोनों बता दिया। तो अभी इसको रागी द्वेषी को राग द्वेष छोड़ के रागी द्वेषी न होके मैं सम्यक दृष्टि कैसे बनूं, ये पूरी समझने वाली बात तो यहीं पे है ना। मैं करने वाली बात तो यहीं पे। रागी द्वेषी तो मैं करता हूँ, विकार पर्याय है भी मेरे, है भी कुटुंबी, शरीर भी मेरा है, उनको कुछ भी नहीं करना है ना। करना जहां पे वो यहीं पे, तत्व को समझ के, जैसा तत्व को समझ के, किस अपेक्षा से, तत्व को समझ के परिणामिक भाव की ओर लक्ष्य करने से, तत्व को समझा परिणामिक भाव की ओर लक्ष्य किया तो शुद्धता प्रकट हुई। बट अभी शुद्धता प्रकट हुई तो शुद्धता किस तरह की और किस किस चीज की शुद्धता प्रकट हुई। अभी आप क्या शुद्धता प्रकट हुई तो अभी जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है अभी, न ज्ञान में हो रहा है, न दर्शन में हो रहा है, न अंतराय कर्म में, किसी में शुद्धता प्रकट नहीं हो रही है। वो उसमें
अज्ञानता, उसकी जो उघाड़ है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूर्ण शुद्धता नहीं हो रही है। तो फिर शुद्धता किस चीज में प्रकट हो रही है? तो एक देश शुद्धता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर अशुद्ध निश्चय से थोड़ा और क्लियर एक वाक्य बोल देती हूँ। हाँ सम्यक दर्शन से। हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ, कि बोलिए। अशुद्ध निश्चय से मुझ पर के लक्ष्य से मुझ में उत्पन्न हुए राग द्वेष के भावों से मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ऐसा कहता है। अशुद्ध निश्चय से ना? हाँ, पर हाँ, के लक्ष्य से हाँ ठीक है, ठीक जो है। राग द्वेष के भाव मुझ में उत्पन्न हो रहे हाँ हैं, हाँ, यस, उस निमित्त से मुझे रागी द्वेषी कहता है। हाँ यस यस, हाँ, ये पर के लक्ष्य से एक वाक्य हो गया। हाँ, अब पर के इसके लक्ष्य आगे से स्व हो। के लक्ष्य से बना सकते हैं। हाँ, इसी तरह से स्व के लक्ष्य से। हाँ, सम्यक दर्शन है तो वंदना जी, सम्यक दर्शन और स्व लक्ष्य और एक देश शुद्ध निश्चय न्याय को जोड़ के बनाइए। लिखा हुआ है बट थोड़ा और अपनी तरह से बनाइए। मतलब सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? जो चाहिए सर हमें एक मैं सम्यक बताऊं दर्शन, सर? सम्यक दर्शन चाहिए ना हमें, तो कैसे प्रकट सर होगा? मैं सम्यक बताऊं? दर्शन से। हाँ? सर मैं बताऊं क्या सर? नहीं, एक मिनट, से। एक मिनट। हाँ, वंदना जी क्लियर करके फिर बताना राखी। सम्यक दर्शन से हमें सम्यक ज्ञान सम- मिलेगा। सम्यक दर्शन से मैं मिलेगा कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन कैसे आएगा, प्रकट कैसे होगा सम्यक दर्शन? और स्व के लक्ष्य से। स्व, तो स्व का लक्ष्य कैसे पता चलेगा? अपने आत्मा में रमन करने से। वो किस न्याय की अपेक्षा से? एक देश शुद्ध नहीं निश्चय। नहीं, अपनी आत्मा परम में शुद्ध रमन। निश्चय में क्या? तो परम आत्मा शुद्ध कैसा निश्चय है? में। रमन करना है तो आपको उसमें जानना पड़ेगा ना कैसा है। हाँ, तो वो कैसा है वो? सत शुद्ध। काली ध्रुव। वो किस न्याय की अपेक्षा से है? परम शुद्ध निश्चय ने। हाँ, तो ये एक देश और परम शुद्ध निश्चय ने एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, कहीं ना कहीं इसमें संबंध है। हाँ है, कैसे? अब बताइए। हाँ, अब क्योंकि बताइए। 6 है ना, अपन 6 7 तो पर्याय में अपन दृष्टि रख रहे हैं। नहीं नहीं, आप बताइए। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो एक से शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है, दोनों को जोड़ के सम्यक दर्शन की पर्याय को कैसे प्रकट करेंगे? एक सेंटेंस बनाइए। हाँ राखी जी बोलिए, तब तक आप सोचिए, फिर आप राखी हाँ। जी बताइए। त्रिकाल द्रव्य को विषय बना। हाँ, पूरा सेंटेंस बनाइए। यस। सर हाँ बोलिए। हाँ एक देश शुद्ध निश्चय ने यह बताता है कि स्व के लक्ष्य करने से मुझ में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये तो हाँ ठीक है। बट आगे मैंने पूछा अभी, स्व का लक्ष्य किस न्याय की अपेक्षा से करेंगे, स्व कैसा है, इसको और परम शुद्ध निश्चय न्याय को कैसे, दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे। एक्चुअल में काम करने लायक वही है। स्व का लक्ष्य तो वहां लिखा है, अभी स्व का लक्ष्य को कैसे देखेंगे हम? स्व के लक्ष्य को, स्व कैसा है? सर त्रिकाली अभेद सेंटेंस बताइए, पारिणामिक भाव वाला सेंटेंस बनाइए। सर। इसमें मतलब दोनों आना चाहिए, एक देश शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। हाँ, दोनों का कनेक्शन है ना। हाँ कनेक्शन है, लेकिन मतलब स्व सेंटेंस में दोनों आना चाहिए क्या? आप बनाइए। स्व का लक्ष्य बोला है तो अभी स्व का लक्ष्य तो ठीक है, स्व तो सब जानते हैं, स्व पर में भेद क्या है, बट अभी स्व है कैसा, वो कौन बता रहा है? स्व में क्या पर्याय पे लक्ष्य करना है? स्व में स्व की पर्याय पे लक्ष्य नहीं करना है, सर, या स्व नहीं के गुण पे पर्याय लक्ष्य करना है, या स्व गुण के पे करना, द्रव्य पे लक्ष्य करना है? तो वो द्रव्य कैसा है, वो गुण द्रव्य कैसा है, वो पे। पर्याय कैसी है?
शुद्ध निश्चय पर लक्ष्य करना है। अब पूरा पर्याय बताइए, तो- सेंटेंस बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि सम्यक और दर्शन एक हमें देश शुद्ध प्राप्त होएगा। निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, निश्चय में तीनों के त्रिकालिक ध्रुव पर तो हम प्रयोजन भूत तत्व पर निश्चय करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं तो करना पड़ेगा, ये तो आपने एक वो बता दिया। पड़ेगा नहीं मतलब वो करना बताइए। है। नहीं इसको करना पड़ेगा की बजाय इसको एक उसमें बताइए, क्या वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति के हिसाब से कौन सा जीव क्या करता है, कैसे त्रिकालिक करता है, ध्रुव तो को होता है अभेद बस। स्थापित करता है। रूल क्या है, रूल क्या है, रूल के मुताबिक सेंटेंस बनाइए। आपने सही बोला, ये यहाँ लिखा हुआ है स्व के लक्ष्य से, बट स्व का लक्ष्य स्व किस तरह का है, वो कहाँ किस नए में कैसे बताया? एक देश में तो अपनी परायों से अभेद करना है और परम शुद्ध निश्चय में मैं परायों पर चर्चा नहीं कर। नए समझ चुके हैं, लेकिन नए समझने के बाद अभी उसका हम फायदा उठाना है, हमें उससे अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। नए समझ लिया, नए समझने से अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं नए से कैसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। तो हमने अभी नए यहाँ हम सीधा 5 तो पिछले के छोड़ ही दिए, शरीर को छोड़ दिया, विकारी पर्याय को छोड़ दिया, हमने संयोगी संबंधों को छोड़ दिया, अपने सारे कुटुंबी जनों को भी अपने दिमाग से उनमें ममत्व भी छोड़ दिया। अब हम आगे हम सम्यक दृष्टि होना है हमें, बस परम पारानामिक भाव को का आशय लेना है, तभी अपन को परम शुद्ध निश्चय नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं यहीं पे थोड़ा सा नए में और नए की प्रतिपादित वस्तु को कैसे यूज करें। नए तो कहने की पद्धति है, वस्तु स्थिति अलग है। वस्तु स्थिति में जैसी है उसको नए अलग अलग ढंग से बता रहा है। तो नए का सहारा लेके वस्तु कैसी उसको पकड़ के कैसे देखना है, तो हमें क्या धर्म शुरुआत होता है, क्या होता है, तो उसको किस नए से कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट काम करने लायक तो वही है ना। हाँ, प्रयोजनभूत कार्य तो यही है ना, समझ में है लेकिन कहने में नहीं आ रहा है उसको। हाँ, क्लियर एक सेंटेंस बनाइए। हाँ, यस, कि करना क्या है। एक देश शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, दोनों काम के हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ से धर्म शुरू होता है, और धर्म शुरू होता है परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। तो अब दोनों को मिला के मेरा कैसा प्रयोजन सिद्ध होता है। नए जान लिया हमने, नए का ज्ञान हो गया। अब नए के ज्ञान को मैंने अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अपने ज्ञान में कैसे क्लैरिटी लानी, उतना अज्ञान दूर हुआ। अभी अज्ञान तो सामान्य रूप से दूर हुआ, लेकिन अभी उस अज्ञान को, जो ज्ञान मेरा बड़ा है, उस ज्ञान को मैं अपने स्वरूप को और किस तरह से अच्छी तरह जानूं, जिससे सम्यक दर्शन के रास्ते पे आगे बढ़ सकूं, उससे क्लियर होगा। मैं वो पॉइंट निकलवाना चाहता। अब यहीं पे लिखा है, देखिए, अब स्व पे पहुंचिए, स्व के लिए परम शुद्ध निश्चय में पहुंचिए, वहां से फिर वापस आइए। प्रियंका जी, राकेश जी, आप बताएंगे कुछ, और भी कोई बताएं? मतलब ये एक देश शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है, दोनों ही मतलब ये है स्व के लक्ष्य से हो रहा है। एक देश नहीं, आप वो लिखा हुआ है, सब जानते हैं, लिखा हुआ है, सब जानते हैं। एक सेंटेंस में आप अपने को मेरे को बताइए कि धर्म कैसे शुरू होगा इन नयों के आधार से, जो नए जाना हमने। एक देश शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसको थोड़ा सा एक देश शुद्ध आप पहले एक मिनट सोच लीजिए, अपने दिमाग में एक मिनट पूरा सेंटेंस सोचिए। जीव में विकारी और अविकारी पर्याय जो होगी, उन सबको आत्मा से भिन्न करना पड़ेगा, उन्हें छोड़ करके तब परम शुद्ध निश्चय नहीं, भिन्न मतलब विकारी अविकारी पर्याय आत्मा में घुस गई हैं क्या, जो आप भिन्न करोगे या अलग करोगे? उसका लक्ष्य करेंगे तो फिर अपन उनसे मतलब छूटेंगे ना।
अभी अभी तो हम तो विकार की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी शुद्धता गुणों की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम तो विकार है 5 नंबर तक छोड़ दिया, 5 नंबर को अभी तो हम छोड़ दिया, पर का लक्ष्य भी नहीं है, अब हम स्व का लक्ष्य करने लगे हैं। स्वभाव की हमें सन्मुख तो आएंगे होना ही ना पर्याय ये, हाँ सौ में आएंगे ही नहीं ना, छोड़ दी तो। नहीं, बट सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दृष्टि कहना या सम्यक दर्शन की पर्याय ही की अपेक्षा ही सम्यक दर्शन है, वो सही बात है। नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं, आप बहुत सिंपल बन रहा है, बट ज्यादा अपने आप को सोच रहे होंगे कि डिफिकल्ट है, नहीं। दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करना है। निश्चय को स्वभाव सम्मुख करना है, मतलब आप बताइए, आप आपको आपने निश्चय को स्वभाव सम्मुख किया तो सम्यक दर्शन पैदा होगा। और आगे नहीं नहीं, आगे नहीं, आपने बोला निश्चय को स्वभाव सम्मुख करेंगे तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करेंगे, दृष्टि वही पूरा क्लियर होना चाहिए। जब हम क्लियर समझेंगे तभी तो दिमाग में ज्ञान को पता चलेगा कि ये सही है। बताया था ना, श्रद्धा वहीं जाती है जहां पे ज्ञान अगर क्लियर नहीं होगा तो श्रद्धा भी इधर उधर भटकती रहेगी ना। सम्यक दर्शन श्रद्धा का कार्य है। आत्मा का अनुभव करके उसमें लीन होना, आत्मा का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है, उसके बाद लीन होंगे। आत्मा का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। लीनता को बढ़ाना, लीन होना, उसको बढ़ाते पूरा क्या समझा है आपने? समझा क्या वो बताइए पूरा। आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन पूरा क्लैरिटी अगर ज्ञान में होगा तो और अच्छा रहेगा, आनंद आएगा आपको देखने समझ में, वो समझ में आएगा ना तो आनंद आएगा आपको। सर सेंटेंस नहीं बन पा रहा, आप बताइए अभी। नहीं, पहले सुमन जी से पूछते हैं, सुमन जी बना के देना, वो क्लियर होने को। हाँ आप बताइए सुमन जी, आप सर, परम शुद्ध निश्चय से अर्थात परम पारिणामिक भाव का लक्ष्य करने पर, का आश्रय लेने पर जीव चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन अर्थात एक देश निर्मल पर्याय की प्राप्ति कर सकता है। हाँ कुछ ऐसे, हाँ कुछ ऐसे ही है। हाँ तो ये हुआ कि मैं परम शुद्ध निश्चय में प्रतिपादित त्रिकाली द्रव्य वस्तु की ओर देखने से या का आश्रय करने से मुझे पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, एक शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। हाँ। तो इसमें यही हुआ कि मैंने क्या करना है, मैंने परम शुद्ध निश्चय नय में प्रतिपादित वस्तु है, निश्चय नय को नहीं पकड़ना, उसमें हाँ। जो चीज बताई गई है, जो द्रव्य बताया गया है, त्रिकाली द्रव्य है, उसकी ओर दृष्टि करने से मुझे सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त होगी या मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा। ये होगा एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा। हाँ। तो कार्य करने वाला पूरा यही है। प्रियंका जी दोहराए यहाँ पे, अभी इसको क्या समझाए अब कुछ। सर मैं परम शुद्ध निश्चय नय में प्रतिपादित वस्तु पर दृष्टि करने से प्रतिपादित द्रव्य स्वभाव, प्रतिपादित द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की ओर या का आश्रय करने से, की ओर देखने से, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि करने से या त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का आश्रय करने से, हाँ, का आश्रय करने से मुझे एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन या मैं की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होऊंगा। ओके, मुझे एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा या मैं सम्यक दृष्टि हूँ। सम्यक दर्शन तो फिर पर्याय में चला गया, मैं सम्यक दृष्टि
समय दृष्टि होगा। होगा। एक देश शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से। ओके। तो नए को लाने के लिए, बट अदरवाइज काम ये है कि मुझे अपने परिणामिक स्वभाव की ओर दृष्टि करना है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए। नहीं सर, अभी बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम नयों को समझ के। बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करिएगा फिर से। हाँ, सुन यस, के कि कैसे लगाना है। तो पार्टिसिपेट करने से थोड़ा आपको हर एक को आनंद आएगा। बट सर बहुत अच्छा, आपको इतने अच्छे आइडियाज कहाँ से आते हैं? ठीक है। हम लोग तो सोच सोच के भी नहीं हो रहा है। नहीं, आइडिया नहीं रहता, एक ही एम एक ही रहता है, अपने प्रयोजन का काम करना बस। एक एम रहता तो उसके हिसाब से अपने आप समझ में आता है। एक एम मुझे तो एक ही समझ है। में नहीं आ रहा यार, समझ में ही नहीं आता है, याद ही नहीं रहता है। नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है ना, एम अपना क्लियर होना चाहिए। और कहाँ से होगा, किस कैसे पैदा होगा, किसकी ओर दृष्टि करना, ये क्लियर होगा ना। आपको छलनी साथ में रखनी है ना, तो बस छलनी का रखो। छलनी, आपको चावल चाहिए, चावल लो, छानते रहो, भूसा निकालते रहो। तो उसमें याद रखना क्या है, भूख लगती है ना, भूख लगने के याद रहता है क्या भूख लगी है? खाना खाना याद रहता है नहीं ना, भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना। तो ऐसे ही अपने स्वभाव की भूख लगेगी तो हम अपना खाना खाएंगे, तो खाना खाएंगे तो ज्ञान में आएगा, तो ज्ञान में वही आएगा जो हमें चाहिए। तो वहां से फिर फिल्टरिंग शुरू होगी कि इसमें क्या फिल्टर करना है, क्या भूसी है उसको निकालना है, जाने ही उसी को देना है जो मेरे काम का है। तो जो इसलिए 5 जो है सो विकारी हैं, वो विकारी को हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो आश्रवबंध बिना सोचे समझे सब होगा। शरीर भी है, शरीर के अनुसार विकारी पर्याय भी होंगी, सब होगा। कुटुंबीजन भी है, उनके अनुसार व्यवहार भी होगा, सब होगा। अरियंत का सिद्ध का समोशन भी पढ़ेंगे, उनको अपना भी मानेंगे, देव दर्शन भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जो करने की चीज है जिससे मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्ति होगी, मैं अपनी तरह से नहीं। यहाँ पे जो लिखा है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, कब? वो वहां पे लिखा है स्व के लक्ष्य से। अब स्व का लक्ष्य है तो अभी मेन पॉइंट ये है कि स्व कैसा है। स्व द्रव्य गुण पर्याय में ही है, तो फिर वही कुम्हार का वो इसका सुराई का उद्घाटन एग्जाम्पल, उसको लीजिए। जहां पे द्रव्य है, आप बताइए, जहां पे सुराई है वहां पे क्या उसका कौन सा गुण नहीं है, कौन सी पर्याय वहां नहीं है? सभी है। तो क्या सुराई से बाहर उसके गुण है? जहां पे मिट्टी है, मिट्टी से बाहर उसके गुण है, कालापन है उस मिट्टी के। अगर मिट्टी जहां पे है, क्या उसकी पर्याय, सुराई नुमा पर्याय, क्या उस द्रव्य से गुण से बाहर है? उसी में है। उसी में है। तो मेरे किस गुण की पर्याय अभी चल रही है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान कौन सी पर्याय? अवधि ज्ञान? ज्ञान गुण नहीं, मना पड़ेगा। मन पर्याय ज्ञान? मति ज्ञान। मति ज्ञान। मति ज्ञान। ठीक है, तो मति ज्ञान की पर्याय चल रही है। वो पर्याय जो चल रही है मतलब ज्ञान हो रहा है, मतलब पर्याय का मतलब क्या, आपको ज्ञान हो रहा है। तो जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान करने वाला है, वो जीव ही ज्ञान करने वाला है। हमें अपने समीप जाना है ना। तो अभी जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, अभी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बोला है उसको, बट अभी जो भी ज्ञान हो रहा है वो किसका है? मेरा ज्ञान है। तो जो ज्ञान है वही मैं हूं। जो ज्ञान की पर्याय में मैं जो जान रहा हूं, क्या जान रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जानने वाला हूं वो द्रव्य, वो आत्मा ही मैं हूं। और मैं कैसा हूं? परम शुद्ध निश्चय में जो बताया गया है वैसा हूं मैं। अपने ज्ञान को और इसको इस तरह से जोड़ने से, इस पे दृष्टि करने से काम पूरा मेन यही करना है। बाह्य में क्या किया, कितनी कषाय किया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये करने वाली चीज ये है। कल एक इन्होंने बोला था, आज नहीं आए रितु जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि उनको
कुछ कार्य किया जिस कारण से उनको लगा कि उनको मान कषाय हुई। तो अभी पहली बात तो उन्होंने ये जाना कि मुझे कषाय हुई, तो अपनी गलती का बोध हुआ, अपनी गलती का बोध हुआ। वो एक तो गलती का बोध होगा तो अगर गलती उन्होंने मानी तो क्या होगा, वो गलती भी दूर करने की जिम्मेदारी लेगा, पुरुषार्थ भी करेगा, जिम्मेदारी लिए पुरुषार्थ भी करेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब कषाय हुई तब कषाय कौन सा गुण का पर्याय है, कौन से गुण की पर्याय चल रही कषाय में? चारित्र। चारित्र की, चारित्र में मोहनीय में दर्शन और चारित्र मोहनीय की, और मोहनीय में दर्शन मोहनी की भी चल रही है, मिथ्या सम्यक्त नहीं है तो मिथ्यात्व की भी चल रही है, तो उसकी पर्याय चल रही है। और बाकी तीनों गुणों की कैसी पर्याय चल रही है? ज्ञान, दर्शन और वीर्य की क्या पर्याय चल रही है? हाँ, मतलब अशुद्धि है, शुद्ध नहीं। नहीं, ज्ञान की पर्याय जानने रूप चल रही है, देखने जानने रूप, दर्शन ज्ञान की देखने जानने रूप पर्याय चल रही है। और वो जो भी पर्याय चल रही है, जितना जान देख पा रहा है उसके जो पुरुषार्थ है वीर्य गुण उसको शक्ति दे रहा है, वरना शक्ति नहीं होगी तो काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो तीन गुण हैं, वीर्य गुण और दर्शन ज्ञान गुण, ये मेरे अपने हैं ना, इसमें तो मिलावट नहीं है। जितने हैं चाहे 1% है लेकिन वो मेरे। तो जब लेकिन कषाय और मिथ्यात्व क्या है, विपरीत परिणमन है। इसमें बोला था ना, इसमें 0 से 100 में कुछ भी 10% मेरे शुद्धता है, 90% छुपी हुई है, अशुद्धता नहीं है, छुपी हुई है। लेकिन मिथ्यात्व में या तो 0% है या 100% मिथ्यात्व। तो उन्होंने बोला मैंने कषाय किया, मैंने मान कषाय किया। तो अभी इस चारों गुणों की अपेक्षा से, प्रियंका जी सुन रही हैं आप? ये प्रैक्टिकल अपने करने को बहुत यूजफुल रहता है कि गुणों की अपेक्षा से जब देखेंगे हम, तो कषाय, मिथ्यात्व और कषाय का जो परिणाम हुआ, उस वक्त भी ज्ञान गुण क्या कर रहा था, ज्ञान गुण उसको देख रहा था। तब भी क्या कर रहा था, ज्ञान और दर्शन गुण उस कषाय, वो जीव कषाय करते हुए देख रहा था। लेकिन अज्ञानतावश, उन्होंने अज्ञानतावश क्या बोला है कि मैं रागी द्वेषी हो गया। उन्होंने बोला कि मैं रागी द्वेषी हो गया। इसका मतलब पूरे द्रव्य को रागी द्वेषी और अपूर्ण विकारी बना दिया, पूरे द्रव्य को विकारी बना दिया, नए व्यवहार नए की अपेक्षा से, लेकिन निश्चय नए की अपेक्षा से। ज्ञान ज्ञान ही रहा, दर्शन दर्शन ही रहा। उस वक्त भी जीव जान रहा था, अज्ञान हो रहा था, लेकिन तब भी जीव जान रहा था कि मैं कषाय कर रहा हूं। लेकिन करते वक्त नहीं जान रहा था कि, करते वक्त जाने की ये मैं जान रहा हूं कि मैं कषाय कर रहा हूं। तो उसने जानने में, ज्ञान में, जानने में और कषाय में भेद किया। और अगर भेद किया कि ये मैं जानने वाला हूं, ये मैं ज्ञान गुण मेरा है, मैं जानने वाला हूं, तो उस ज्ञान बल की अपेक्षा से उन्हें अपनी सत्ता की सिद्धि करी, अपने जीव तत्व की सिद्धि करी। मिथ्यात्व कषाय अगर अपने स्वभाव को इस तरह से देखेंगे कि मैं ऐसा हूं, ज्ञान गुण सामान्य है, तब भेद विज्ञान होगा। भेद विज्ञान किसमें करते हैं, स्व पर तो बहुत स्थूल हो गया अभी। तो स्व भेद विज्ञान करते हैं, मेरे कषाई मिथ्यात्व और कषाई वाले परिणामों से मैं जानने वाला हूं, इसके अंदर भेद करते हैं। तो ये अगर जाना कि कषाय मैं हूं, तो इस अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा कि कषाय होना एक समय में था, तब भी जानने वाला मैं था, अभी भी मैं जानने वाला हूं। प्रति समय मैं जानने का ही कार्य कर रहा हूं। लेकिन उस अज्ञानतावश ये जानने देखने वाला भी कषाई मान रहा है, वो अज्ञानता। पूरा द्रव्य विकारी नहीं हो गया, पूरी ज्ञान गुण विकारी नहीं हो गया, क्योंकि ज्ञान गुण विकारी नहीं होता है। अज्ञानता होती है या अपूर्णता होती है? अपूर्णता होती है।
तो जितना भी हमें मिला है अंश 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 को यूज करके भेद ज्ञान करना है कि ये अंश वाला मैं हूं, इसको धारण करने वाला भी मैं हूं। तो अभी मैंने अपूर्ण ज्ञान से अपने मतलब जितना भी अंश है ज्ञान का वो मेरा, उस अंश से मैंने अपने परिणामिक स्वभाव को जाना और विकार जो परिणाम है उसको अलग किया। तो इसमें क्या हुआ, मैंने अपने परिणामिक भाव की ओर दृष्टि करी ज्ञान में। हाँ सर, इसमें अशुद्ध निश्चय ने जो कह रहा है ना, अपने अपराधों की स्वीकृति पूर्वक परिहार करना, हाँ, और स्व का लक्ष्य करना। यस। तो परिणाम कषाय को दूर करने से कषाय दूर नहीं होती है, करने की इच्छा से। कषाय को दूर वो अपने आप होगी जब मैं अपने स्वभाव से, अपने ज्ञान से, अपने मति शुद्ध ज्ञान से मैं अपने स्वरूप को ऐसा मानूं, ऐसा जानूं, क्योंकि अभी हमने जाना ऐसा कि मेरा ऐसा स्वरूप है। ये कब जाना? मैंने अपने मति ज्ञान से ही जाना है। अब कहने में आ रहा है मति ज्ञान से जाना है, लेकिन काम हुआ तो उसी से ना। सबको अभी मति शुद्ध ज्ञान है, सबको उसी ज्ञान से अपने स्वभाव का ज्ञान किया हमने। तो स्वभाव के बारे में जो अज्ञानता थी वो दूर हुई। तो जब जीव कषाय कर रहा था, वो जब कषाय कर रहे थे तब भी परम शुद्ध निश्चय न से ये पूरी तरह शुद्ध था द्रव्य। और अभी जब सोच रहा है कि मैंने कषाय किया था, इस वक्त भी शुद्ध है। और जब ये सम्यक की पर्याय हो जाएगी तब भी ये शुद्ध ही रहेगा। तो मैं ऐसा हूं, इस तरह का ज्ञान करना, ज्ञान करके फिर निर्णय करना। निर्णय करने में जैसे आपने कहा ना, समझ में आ गया, आनंद आता है। अच्छा ये मैं हूं, ये वाला, ये अभी तो पढ़ के सुन के हो रहा है ज्ञान। वो ज्ञान जब मेरे को अपना निर्णय हो जाएगा, हाँ ऐसे है ये, वो निर्णय वो अपने आनंद का समय होगा। तब लगेगा कि मैंने अपने स्वभाव का निर्णय किया। कषायों के रहते हुए मैंने अपने स्वभाव का निर्णय किया, क्योंकि कषाय बंद नहीं होती है कि मैं उस तब जाके मैं वो सम्यक प्राप्त करूं। कषाय चलती रहेंगी, मैं अपने स्वभाव की ओर देखूंगा, तब जाके कषाय अपने आप बंद हो जाएगी। कषाय बंद होगी तब जाके मैं अपने स्वभाव की ओर देखूंगा तो सम्यक्त हो गया, ऐसा नहीं है। कषाय चलते हुए, अभी कषाय चल रही थी, सभी अपने उदय में आ रही, बंद भी हो रहा है, लेकिन मैंने मति शुद्ध ज्ञान जितना मेरा अंश है उसका यूज करके मैंने अपने स्वभाव को जाना। ऐसे ही जानते 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 निर्णय हो जाएगा। अभी पढ़ के जब चिंतन के काल में सूक्ष्मता आएगी और सूक्ष्मता आ जाएगी और सूक्ष्मता आ जाएगी, तब ये ऐसा हूं का निर्णय होगा। तब वो कषाय अपने आप जो है मंद मंद मंदतर होके एक समय ऐसा आएगा, न तो उदय में आएगी न बंद होगा। तो ये सीधा कनेक्शन इसका हमारा नए के पढ़ने से नए को रिपीट करने की, वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। उसका भाव समझ गया कि मैं ऐसा हूं, मुझे मेरा स्वभाव ऐसा है, उसके ओर दृष्टि करना है, बाकी पर्याय उत्पन्न होती रहेंगी। जी सर एक मिनट डाउट, अभी आप बोले थे कषाय ना तो उदय में आएगी ना तो बंद होगी। हाँ। उदय में तो आएगी, लेकिन अपन उसमें सम्यक के काल में इन्वॉल्व नहीं हो। सम्यक के काल में, सम्यक के काल में कषाय उदय में भी नहीं आती और बंद भी नहीं होता, उस पर सत्ता में होती है। अच्छा। उपशम हो रहा था, दबी हुई रहती है, नहीं बनती भी नहीं है, उनको दबा के रखते हैं। जैसे पीएम आता है तो रोड पूरी क्लियर कर देते हैं ना, कोई भी उसके बीच में नहीं आ सकता है रोड में। तो हाँ। उस उदय के काल में कोई भी कर्म मिथ्यात्व का परमाणु उदय में नहीं आ सकता है। कषाय का परमाणु अनंतानुबंधी का नहीं आएगा, लेकिन अप्रत्याख्यान का आ सकता है मिथ्यात्व के काल में। इसलिए ये जब हम पंचलब्धि पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा। सैटरडे से हम फिर परसों से शुरू करते हैं, ये चूंकि हो गई है। सर अपना वो सेल्फ स्टडी वाला गुणस्थान वाला भी है ना सर? हाँ, उसके बाद करेंगे वो दोनों एक एक घंटा दोनों करेंगे। अच्छा,
सर वो थोड़ा टाइमिंग का हो रहा था, सबको सेट हो बाकी जाता है। सबको भी देखिए थोड़ा 7:30 मैंने कर ग्रुप सकते हैं में क्या? किया है सर, मैसेज किया है ग्रुप में। थोड़ा क्योंकि- जल्दी चाहे तो कर सकते हैं 7:15 7:30 तक। नहीं, वो होता है, किसी को कभी कुछ टाइम सूट होता है, किसी को नहीं होता है, तो अभी तो इसलिए एक समय अभी फिक्स किया है। तो इसमें अगर उसमें सबको वही नहीं होता है तो कर सकते हैं हम 7 या 7:30। 7 o'clock जैसे फ्राइडे की क्लास होती है, उस अपेक्षा से सब 7 o'clock करने से ठीक है क्या? सर मेरी 8 बजे तक तो क्लास होती है, रेगुलर हाँ, क्लास, ये- इसीलिए मैं 10 मिनट थोड़ा लेट ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ तो ठीक है फिर। यस, वो 7:50 भी इसलिए कि फिर किसी और की कोई क्लास 9:20 उनकी होती थी, उस अपेक्षा से भी। हाँ, यस, इसे आज भी 10 कोई मिनट क्लास में होगी। कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ, 10 मिनट की कोई बात नहीं है, 10 हाँ, मिनट कभी लेट किया, कभी वहां 5 मिनट पहले छोड़ दिया। हाँ, यस। 7:30 थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। ठीक है, तब तक अगर कुछ नहीं होता है तब तक कंटिन्यू करेंगे, बट अगर हो सकता है तो बाद में देखेंगे सबको होता है तो, जब तक क्लास चलती है। तो इसको अपना जो मैंने उनका एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि समझाने के लिए कि कषायें होती है, हम जानते भी हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कषाय हुई है, कषाय होती रहेगी, उस पर नहीं करना है हमें, उसकी चिंता नहीं करना। हमें तो अभी ये परिणामिक स्वभाव का पता लग गया, इस नए ने बता दिया है, उस ओर से उस पर दृष्टि करनी है बस। अभी एक देश शुद्ध निश्चय ने का भी नहीं सोचना है क्या हो, मैं बस ऐसा हूं तो उसमें आनंद आता है कि हर अवस्था में मैं ऐसा हूं, तो उसको उसको जानने की, उसके बारे में सोचने की, चिंतन करने का प्रयास करते रहेंगे। जितना प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, और कुछ किसी को कुछ कहना है? क्लोज करेंगे। क्लोज करते सर हैं। दोपहर में हो सकता है क्या सर, 1 घंटा दोपहर में? दोपहर में क्या होता है, सबको काम होता है ना, तो फिर बीच में से कहीं से आना मुश्किल होता है। वो जैसे कहीं निकल गए, 11 बजे निकल गए, फिर 1 बजे आना होता है, नहीं होता है 2 बजे, तो दोपहर का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। हर जगह हर कोई आस पाए, सबका काम भी होता है ना, तो उस अपेक्षा से थोड़ा दोपहर ज्यादा सूट नहीं करता। किसी को सूट करता है तो उसको हम एक दूसरी और क्लासेस भी हैं, तो मैं सोच रहा था डिस्कशन की जैसे क्लासेस हैं वो उसमें हम कर लेंगे। आपको जैसे कोई डाउट अलग से है तो हम एक अभी नहीं सर, एक्चुअली वो थोड़ा लेट हो जा रहा ना, तो उठना पड़ता है, फिर वो आधी क्लास ऐसे ही घूमते घूमते निकल जाती है सर, तो ऐसे लगता है कि थोड़ा। हाँ, तो फिर आप या तो फिर रिकॉर्डेड सुनिए उसको, रिकॉर्डेड सुन के, या तो आप बाद में सुनिए उसको। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो हम वीकली एक क्लास में करके कर लेंगे उसको। ठीक है, फिर जिनवानी स्थिति कर लेते हैं, देखते हैं इसको, आप जैसे एडजस्ट हो उतना करिएगा। कोई डाउट हो तो आप अलग से बोल दीजिए, किसी दिन हो तो अगर एक्स्ट्रा एक क्लास हम डिस्कस करने की रखना हो तो आप मेरे को मैसेज दे दीजिए। अलग से भी आप अकेले चाहते हो तो किसी दोपहर को हम कर लेंगे, मैं मैसेज डाल दूंगा, जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन करना। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, वो स्पेशली कोई डिस्कशन होगी किसी पॉइंट पे भी डिस्कस करना होगा। जैसे आपने ये भावों पे है, गुणस्थान पे आप लिख के करिए। नेक्स्ट वीक मंडे को हम 1:30 को एक क्लास कर लेंगे। जी कल फ्राइडे है, कल 3:30 करेंगे हम, ठीक है ना? कल 3:30 करते हैं, जिनवानी स्थिति करनी। निज निधि निज में बताई, जय जी। जय जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप सभी का।